टीएमसी के बाद अब एनडीए में भी टूट, एक और सहयोगी ने बदला पाला। बीजेपी का साउथ वाला गणित भी बिगड़ा। बड़ा झटका यहां पर बीजेपी को मिला है दोस्तों। पहले बंगाल में बीजेपी का पूरा ऑपरेशन उल्टा यहां पर पड़ता दिखाई दिया, फिर 20 सांसदों को लेकर सियासी घमासान मचा और अब तमिलनाडु से ऐसी खबरें सामने आई है जिससे बीजेपी के सियासी खेमे की धड़कने यहां पर बढ़ा दी है, क्योंकि जिस दक्षिण भारत में बीजेपी लगातार अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, वहीं अब उसके राजनीतिक समीकरण एक बार फिर से उलझते यहां पर नजर आ रहे हैं। क्या एक और बड़ा सहयोगी नया ठिकाना तलाश रहा है? क्या मुख्यमंत्री विजय की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है? क्या डीएमके का पुराना साथी अब विजय के साथ जाने की तैयारी में है? और क्या दक्षिण की राजनीति में ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव तक दिखाई देगा? आज मैं आपको सबसे पहले एक वायरल ट्वीट दिखाऊंगी और बताऊंगी कौन है वो नेता, और आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों तमिलनाडु में अचानक गठबंधन बदलने की चर्चाएं तेज हो गई है। तो वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। चलिए खबर की शुरुआत यहां पर करते हैं। देखिए, बीजेपी खुश हो रही थी कि टीएमसी की बगावत से, लेकिन अब उनका ही खेमा डगमगाता यहां पर नजर आ रहा है, वो भी हर जगह से। पश्चिम बंगाल में भी डगमगा गया और महाराष्ट्र में भी डगमगा गया। अब देखिए यहां पर भी डगमगाता यहां पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ये ट्वीट देखिए, दुर्ग राठी का ये ट्वीट आप देखिए। उन्होंने लिखा कि तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा संकेत, मुख्यमंत्री विजय ने अन्ना नगर स्थित अपने आवास पर एमडीएमके संस्थापक वाइको से मुलाकात की। क्या दक्षिण की राजनीति में नए समीकरण बनने शुरू हो गए? क्या 2029 की आहट अभी से सुनाई देने लगी है? अपने ट्वीट यहां पर देख लीजिए। अब वीडियो आप देखिए। मुलाकात का ये वीडियो आपने देखा, साफ वहां पर देखा आपने किस तरह से पहुंचे वहां पर। आपने साफ देखा कि अब बीजेपी के साथ भी कुछ बड़ा खेला यहां पर हो सकता है। जिस तरह से ये तस्वीरें आ रही है, जिस तरह से ये मुस्कुराहट यहां पर वीडियो में दिखाई दे रही है, एक मुलाकात और पूरे तमिलनाडु की राजनीति में हलचल यहां पर मच गई है। अब जरा ये रिपोर्ट आप देखिए, जरा हिंदुस्तान की हेडलाइन आप देखिए। बड़े बड़े अक्षरों में यहां पर लिखा गया है कि तमिलनाडु में सीएम विजय की टीवीके को मिलेगा एक और साथी, और डीएमके का साथ छोड़ सकते हैं वाइको। यानी साफ है, रिपोर्ट में बताया गया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को जल्द ही एक बड़ा राजनीतिक साथी मिल सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यहां पर तेज है कि डीएमके गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। ये यहां पर कहा तो जरूर जा रहा है, क्योंकि उसके सबसे पुराने और भरोसेमंद सहयोगी दल मरुमलारची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि एमडीएमके का रुख बदल सकता है। कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल ये पार्टियां और वामपंथी दल पहले ही मुख्यमंत्री विजय के सरकार को समर्थन यहां पर दे चुके हैं। यानी कि ये समर्थन इतना बड़ा पहले ही बन चुका था। अब अगर एमडीएमके भी इस साथ यहां पर आ जाती है तो ये तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा सियासी उलटफेर यहां पर माना जाएगा, जो कि लग भी रहा है, जो कि लगभग तय माना जा रहा है कि ऐसा होगा ही। यानी कि सबसे बड़ा झटका यहां पर किसको लगेगा? खेला यहां पर एनडीए का उल्टा पड़ गया। जो है एनडीए को ही सबसे बड़ा झटका यहां पर लगेगा। यानी विजय के साथ ये सभी पार्टी अब सम्मिलित होंगी, जिससे साफ है पार्टी मजबूत हो रही है। और ये साफ है कि बीजेपी एनडीए को इस मुलाकात से बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ये एक ही मुलाकात नहीं थी, कई बार मुलाकातें हो चुकी है। आखिर ये चर्चा शुरू क्यों हुई, ये भी मैं आपको जरा बता देती हूँ, क्यों ये चर्चा यहाँ पर शुरू हो चुकी है, क्यों ये मुद्दा इतना गर्मा रहा है। दरअसल एमडीएमके के महासचिव हैं वाइको, हाल ही में मुख्यमंत्री विजय से मिलने वो पहुंचे थे और फिर से वो मिलने पहुंचे। इससे पहले उनके बेटे और एमडीएमके सांसद दुरई वाइको भी विजय से मुलाकात यहाँ पर कर चुके थे। दो बड़ी मुलाकातों के बाद राजनीतिक अटकलें जो है वो तेज हो गई। जब पत्रकारों ने वाइको से यहाँ पर पूछा क्या आप डीएमके गठबंधन छोड़ने वाले हैं, तो उन्होंने इस खबर का सीधा खंडन यहाँ पर नहीं किया।
उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 27 जून को होने वाली पार्टी की जनरल काउंसिल की बैठक में ही भविष्य की राजनीतिक दिशा पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। ये उन्होंने यहाँ पर कहा, यानी दरवाजा पूरी तरह से बंद यहाँ पर नहीं किया गया है। और इसी बयान ने सियासी चर्चाओं को और भी हवा दे दी है। अब एएनआई का जरा आप ये ट्वीट देखिए क्या लिखा हुआ है। एएनआई से बातचीत में वाइको ने यहाँ पर कहा कि मुख्यमंत्री विजय से उनकी मुलाकात का मकसद क्या था। थूथुकुड़ी में स्टारलाइट कॉपर परियोजना का विरोध था। उन्होंने कहा, मैं पिछले 25 वर्षों से इस परियोजनाओं के खिलाफ लड़ रहा हूं। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सड़कों पर भी आंदोलन इन्होंने किया। अब वेदांता फिर से कॉपर प्लांट शुरू करने की कोशिश कर रही है। मैंने मुख्यमंत्री विजय से अनुरोध किया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किसी भी हालत में इसकी मंजूरी ना दे। ये वाइको ने यहाँ पर कहा। वाइको ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी यहाँ पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कॉपर उद्योग इतना जरूरी है तो गुजरात में लगाइए, महाराष्ट्र में लगाइए, हर बार तमिलनाडु को ही क्यों चुना जाता है। ये यहाँ पर साफ साफ उन्होंने नरेंद्र मोदी से यहाँ पर कहा कि आप यहाँ पर क्यों लगा रहे, अपने जहां राज्य में आप हैं वहां पर लगाइए ना, यहाँ लोगों को दिक्कत हो रही है, मत लगाइए। यहाँ जरूरत पड़ी तो हम फिर से सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ेंगे। ये यहाँ पर साफ साफ उन्होंने कहा। अब पूरा राजनीतिक गणित आप समझिए क्या चल रहा है। हालिया विधानसभा चुनाव में जोसेफ विजय की टीवीके में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने का रिकॉर्ड यहाँ पर उन्होंने बनाया। हालांकि बहुमत से 10 सीटें कम रह गई थी। ये सीटें यहाँ पर कम रह गई थी। इसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और दूसरे दलों ने समर्थन देकर विजय की सरकार यहाँ पर बनवाई। और अब अगर एमडीएमके भी समर्थन यहाँ पर देती है तो विजय सरकार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और यहाँ पर एनडीए को साफ साफ है कि बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि ये गठबंधन बहुत ही बड़ा होने वाला है। एनडीए साफ साफ इसके सामने कुछ भी नहीं लगेगा यहाँ पर। यानी कि तमिलनाडु में सियासी शतरंज की बिसात तेजी से बदल रही है। और बीजेपी जो दक्षिण भारत में अपना विस्तार करने के बड़े बड़े दावा कर रही थी, उसके सामने अब नई चुनौती खड़ी होती दिखाई दे रही है। और वो कौन है? वो है विजय। बड़ी चुनौती विजय बनकर यहाँ पर एनडीए के लिए सामने आ रही, क्योंकि दक्षिण की राजनीति में समीकरण इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि कमल खिलाने के सपनों के बीच दूसरे खिलाड़ी अपनी अपनी बिसात मजबूत करने में यहाँ पर जुट गए। अब सबकी नजर किस पर है? 27 जून पर सबकी नजर यहाँ पर है। जनरल काउंसिल बैठक वहां पर है, यही यहाँ पर तय होगा। ये सिर्फ एक शिष्टाचार की मुलाकात यहाँ पर नहीं है, या फिर तमिलनाडु की राजनीति में एक और बड़ा खेला होने वाला है। इन्होंने क्या सोचा था कि टीएमसी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब क्या नजर आ रहा है? एनडीए भी धीरे धीरे हर जगह से जाने वाली है। जिस तरह से टीएमसी के जो बागी नेता है, 20 जो बागी नेता थे एनसीपीआई में, वो गए। कितने हुए वहां पे? 20। अगला ये खेला जो है अब एनडीए के साथ होता यहाँ पर नजर आ रहा है। जो यहाँ पर एकनाथ शिंदे, इनके पास भी कितनी सीटें आए? 22 या 23 इनकी सीटें आ जाएंगी। अगर शिवसेना की विलय यहाँ पर करती है तो कौन बनता है? एकनाथ शिंदे जो है सबसे पहले पर यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और जो बाकी नेता है, देखिए एकनाथ शिंदे पहले नंबर पर आ जाएंगे क्योंकि 22 से 23 उन पर हैं। फिर आएंगे कौन आएंगे? एनसीपीआई, 20 उन पर हैं। अगले कौन आएंगे? चंद्रबाबू नायडू, 16 हैं। और 12 है नीतीश कुमार पर। यानी कि एनडीए धीरे धीरे नीचे खिसकती जा रही है। और अभी ये खबर जो आई है, ये टीएमसी के बाद एनडीए में भी टूट की ये खबर जो आई है, और ये पाला जो बदला यहाँ पर गया है, जो विजय की टीम में यहाँ पर जा रहे हैं, इससे तो एनडीए में साफ है टूट होगी। और साफ साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी सत्ता से जाने वाली है। आपको क्या लगता है इस खबर पर? हमें कमेंट करके आप अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।